निहाला चरण कमल तेरे, धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। कुर्बान जावे उस वेला सुहावे, जित तुम्हरे द्वारे आया। हो सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरे, धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। वाहे गुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरे मन तन जीवन को निहाल करने वाले मेरे परम पिता परमेश्वर को दिल से शुक्राना। गुरु जी, मेरे जीवन में कैसे आप आ गए और किस तरह से आपने अपनी इस जल्दी बच्ची को होल्ड करके अपने मन में फोल्ड कर लिया, पता नहीं चला। अब तो अब तो लगता रहता है कि चाहे कोई गुस्सा करे जो करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मेरे साथ गुरु जी है, मुझे कोई अंतर ही नहीं पड़ता है। इतना इतना मन शांत कर दिया है आपने बाबा। और अभी जो आपने मुझे कहा है गुरु जी, वो सरप्राइज खुशी जो आपने आज मुझे ब्लेस की थी, जो आप चुप चुप के मुझसे बात मिलते रहते हो, आज तो मैं सब संगत को वो शेयर कर लूंगी। सबको मैं बताऊंगी कि हमारे गुरु जी भी बड़े नटखट हैं, बड़े शैतान हैं, है ना। तो विपिन अंकल, सौम्या आंटी और मेरे पूरा संगत परिवार, मेरे 7.5 संगत जी, आप आज ना, मैं आपको पहले तो मैं बैठी थी कोई और शुक्राना करने के लिए, लेकिन नहीं, गुरु जी मेरे सामने में जिस मुस्कान के साथ अभी विराजे है ना, ये गुरु जी की आज बदमाशिया वाली सत्संग उनकी बेटी शेयर करेगी। क्योंकि मूड तो मेरा अभी था कि मैं थोड़ा सा सैडो सैडो थी, लेकिन उनका एक मैसेज मिलना और आज जो मेरे साथ एक ब्लेसिंग मिला था, उसको जब मैंने कनेक्ट किया है, तो दिल मेरा गार्डन गार्डन हो गया गुरु जी। तो चल, आज मैं आपकी ब्लेसिंग सबके नाल शेयर कर दिया। चलो गुरु जी, आ जाओ। संगत जी, आज सबसे पहले मैं बताऊं कि अभी गुरु जी मुझे कुछ मैसेज से ब्लेस किए। सबसे पहले मैं थोड़ा सा पहले से बता दूं कि सबसे पहले मैं बताऊं कि जब आज मैं सुबह उठी तो मुझे एक स्वप्न आया था। स्वप्न में था कुछ तो मुझे याद नहीं, कुछ मुझे याद है। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से याद है, बहुत अच्छे से याद है कि एक दरवाज़ा मैं बंद कर रही हूँ, लेकिन वो दरवाज़ा जो मैं बंद कर चुकी हूँ और मैं वहाँ से निकल रही हूँ, लेकिन वो दरवाज़ा हिल रहा है। और मैं जब बाहर जाने लगती हूँ तो मुझे गुरुजी टेलीपैथी से कहते हैं कि अपने दरवाजे को चेक करके निकला कर, अपने दरवाजे अनु चेक करके निकला कर। और मुझे याद आया कि इस बार जब मैं अपने होम टाउन से वापस आई हूँ तो हमारे पास एक ताला कम था, तो हमने वो एक ताला एक दरवाजे में ताला नहीं बंद किया है, ऐसे ही हैंडल लगा के हम लोग आ गए हैं। घर से बहुत दूर है, तो शायद गुरुजी मुझे समझा रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करना। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा सत्संग है कि जो मुझे गुरुजी के गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है, एक ब्रेसलेट, बहुत डिवाइन ब्रेसलेट, वो भी बड़े मंदिर से ही। तो वो ब्रेसलेट मेरा, जो मैंने बेटे को दिया था, थ्रू आउट द जर्नी वो जहाँ कहीं भी गया, चाहे फिर वो गांव हो, जैसे मैंने उसको यहाँ पे बोला था कि बेटा तुमको ब्रेसलेट पहन के ही रहना है, वो जैसे ही निकलता था रात में पिलो के नीचे, और उसके बाद वो
ब्रेसलेट उसके हाथ में और मैं बेफ़िक्र, मुझे कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, वैसे भी नहीं रहती है। लेकिन अगर हमारे साथ गुरुजी का कोई भी स्वरूप होता है ना, उसके बाद तो आप बिल्कुल बेपरवाह ही हो जाइए। हाँ, ऐसे भी नहीं कि आप सबको उल्टा-सीधा बोल रहे हैं और गुरुजी आपका रक्षा करेंगे, नहीं, गुरुजी फिर आपको लेसन भी देंगे। फिर आपको उसी भाषा में भी वो समझाएँगे। तो ऑलवेज़ लर्न कि हमेशा ये ख़्याल रखिए कि गुरुजी महादेव है। अगर तीसरी आँख खोल देंगे तो आपका क्या हशर होगा, तो ये भी हमें समझ के ही रहना है। जो बहुत प्यार करता है ना, तो उसके प्यार से डरना भी है। तो अच्छे बच्चे बनना बहुत अच्छी बात है, बट अच्छे बच्चे को एक अच्छा गार्जियन भी मिलता है ना, और अगर अच्छे बच्चे कभी बुरा काम करते हैं ना, तो उनको डाँट भी उतनी ही लगती है। तो अगर गुरु का चहेता बनना है, तो गुरु के मार्ग पे चलना ईज़ी नहीं है संगत जी। लेकिन जो भी है, अभी मैं बताऊँ कि मेरे बेटे ने हर जगह पहना। आते हुए दिन को मैंने बोला था कि बेटा कूलर पे तुम्हारा ब्रेसलेट मैंने रख दिया है, क्योंकि हम लोग आते हैं तो बेड को पूरा कवर कर देते हैं ताकि डस्ट ना आए। ऊपर वाला बेडशीट बहुत गंदा होता है, अंदर पूरा गद्दा-वद्दा साफ रह जाता है। तो वो मैंने कवर कर दिया और ब्रेसलेट मैंने कूलर पे रख दिया और उसको बोला कि तुम ना ये पहन लेना। बोल दिया। जब मैं घर से निकली ना संगत जी, तो मेरे अंदर में ना ऐसी बेचैनी हो रही थी, मुझे रोना आ रहा था। मेरे मेरे पास साईं बाबा का वहाँ पे बहुत बड़ा स्वरूप है और मैंने बोला था कि तुम ना एक दिन साईं बाबा के स्वरूप के ना टीका लगा देना, क्योंकि वो बहुत ऊँचे में हमने टंगवाया हुआ है। नॉर्मली हाथ नहीं पहुँच पाता है हम लोग का वहाँ पे। तो मैंने बोला था कि तुम ना हमारे पास जो स्टेयर है उससे तुम उनको टीका लगा देना, लेकिन वो नहीं लगा पाया। तो गुरुजी ने अपनी इस बेटी से क्या करवाया संगत जी, साईं बाबा के फोटो के नीचे में दोनों कोने पे मैंने ऐसा समझ के कि साईं बाबा के वो चरण है, जबकि उनका सिर्फ फेस आइडल है मेरे पास, सिर्फ चेहरे का स्वरूप है मेरे पास फ्रेमिंग किया हुआ, क्योंकि मेरे गृह प्रवेश के साथ साईं बाबा ने ही हमें घर ब्लेस किया था उस वक्त गुरुजी के रूप में संगत जी। तो मैंने ना उसमें दो जगह चंदन टीका लगा दिया और मैंने कहा कि साईं बाबा, अब की बार के लिए सॉरी, नेक्स्ट टाइम से मैं ही सीढ़ी लगा के आपको टिक्का लगाऊंगी। आई एम सॉरी, इस बार के लिए माफ़ कर दो। और ऐसा करके मैं नीचे आ गई थी। मुझे बहुत पता नहीं, मुझे लग रहा था कि ना कुछ ना मुझसे, और गुरुजी का 2-3 दिन से मैसेज था कि तेरे से बहुत प्यारी चीज़ तुझसे दूर होने वाली है। मैं जानता हूँ कि वो चीज़ तुझे बहुत परेशान करेगा। जब भी तू उस चीज़ को याद करेगी तो बहुत रोएगी। और संगत जी, अभी घड़ी का टाइम भी 6:01 हो रहा है। यानी ये गुरु जी जानते हैं कि उनका बच्चा को उनके लिए कितना कितना प्यार है, क्योंकि वो मेरे लिए खड़े हो जाते हैं, मेरे लिए वो कहीं भी आ जाते हैं। जहाँ पे मेरा बच्चा, मेरे पति, मेरी सास, मेरे पिता, मेरे मायका, मेरा ससुराल, मेरे दोस्त कोई नहीं आते थे, वहाँ पे मेरे गुरुजी खड़े हो जाते मेरा हाथ पकड़ के। तो मैं इनको कैसे प्यार नहीं करूँ। संगत जी, एक अजीब सी बेचैनी थी जब मैं घर से निकली, और संगत जी वो बेचैनी का कारण पता चला जब हम लोग कैब में बैठे। सबसे पहले तो कैब में बैठते ही मेरा बेटा बोलता है, पता है मम्मी, हम लोग को ना आदियोगी शिव लेके आए भी और हम लोग को आदियोगी शिव लेके चल भी रहे। जब हम लोग दिल्ली से चले थे तो आदियोगी शिव थे हमारे डैशबोर्ड पे, हमारे कैब में, और जब हम लोग वापस आ रहे थे तो भी आदियोगी शिवा ही थे हमारे कैब पे। उसने जैसे ही ये बोला तो मैंने कहा, हाँ बेटा, हमारा प्लान तो महादेव ही बनाते हैं ना, वही हमें लेके आते हैं और वही हमें लेके जाते हैं। मैंने महादेव बोला और मेरे मन में गुरुजी विराजमान कि मैं, गुरुजी गुरुजी ने कहा है कि तू चुप रह, अब तुझे नहीं बोलना पड़ेगा, तेरी भक्ति बोलेगी। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरा बेटा बोलता है कि मम्मी, एक गलती हो गई मुझसे। कुछ ना कुछ तो टूट रहा था मेरे अंदर। एक तो अपने घर से आने का दुख, और दूसरा कि अचानक मुझे माँ बहुत याद आने लगी थी, मेरी माँ, मेरी प्यारी सी माँ। और तीसरा कि गुरुजी ने मुझे कुछ सेवा दी थी घर के लिए। मैंने बार बार अपने पति सुमन से कहा, लेकिन होता क्या है ना कि कभी कभी हम हुक्म नहीं मानते हैं।
सुमन को मैंने कितनी बार कहा, लेकिन उनको और चीज़ों पे ध्यान रहता है, लेकिन गुरुजी के हुक्म को अभी वो आई थिंक उतना नहीं मानते हैं। उनको लगता है कि कैजुअली उनका, जबकि अगर उन्होंने कहा उठ तो उठना है, बैठ तो बैठना है, लेकिन घर उनका है, तो मैं ज़्यादा ज़िद नहीं कर सकती हूँ। बार-बार मैंने कहा कि गुरुजी ने कहा है कि कुछ फ़ोटोज़ हटाने हैं, उन्होंने नहीं हटाया। मैंने कहा गुरुजी ने कहा है कि काली माता की मूर्ति खंडित हो चुकी है, इसको हटाना है, नहीं हटाया। मैंने कहा कि गुरुजी ने कहा है कि तेरे लक्ष्मी गणेश के स्वरूप में जंग लग गया है, चांदी वाले स्वरूप में, इसको भी तुझे प्रवाह देना है, नहीं किया। दिल से बस माफी मांगी और इतना ही प्रार्थना किया कि गुरुजी आप ना हुक्म की दात बख्शो अपने बेटे को, ताकि वो हुक्म समझे कि अगर गुरुजी ने कहा है शुक्राना कर तो करे, गुरुजी ने कहा है ऐ काम कर तो करे, ये चीज अभी वो नहीं समझ पा रहे हैं। राह चलते भी हमारी परीक्षा होती है, ये नहीं समझ पा रहे। घर में भी हमारी परीक्षा होती है, नहीं समझ पा रहे। दुश्मन को भेज के भी हमारी परीक्षा होती है, नहीं समझ पा रहे। कब किसके थ्रू क्या ब्लेस करना है, ये भी शायद मुझसे ज्यादा समझ पा रहे हैं, मैं ही नहीं समझती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे कुछ सत्संग ऐसे गुरुजी सुनवाते हैं जिसमें आंटी के पति अंकल जानबूझ के बहुत अनजाने में गलती कर जाते हैं, और मैं भी ऐसी ही हूँ, मुझसे भी बहुत गलतियां होती हैं। संगत जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो अ, बेटा मेरा बोलता है कि मम्मी मुझसे ना गुरुजी का ब्रेसलेट वहीं कूलर पे रह गया। उसको उम्मीद थी कि मैं बहुत जोर से चिल्लाऊंगी कि ऐसा कैसे हो गया, क्यों तुमने छोड़ा। मेरी आंखों से टप टप आंसू संगत जी, और मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो सकता है उनको वहां पे फिर से अपनी बेटी का संकट खुद पे लेना हो। क्योंकि संगत जी, गुरु जी का मैसेज मुझे उस दिन सुबह में 5:30 बजे मिला था कि अब तू चिंता ना करी, अब तेरे घर की सुरक्षा स्वयं मैं खुद आके करूंगा। अब तू देख ले, अब सब देख लेगा कि मेरी बच्ची की ओर, मेरी सोनी कुड़ी की ओर कौन आंख उठा के देखता है। बस तू किसी गल तो घबरा ही ना। परीक्षा तेरी कठिन है क्योंकि तू मेरा कोहिनूर है, लेकिन एक गल हमेशा याद रखी कि तेरा पिता हर पल तेरे नाल है, हर पल तेरा पिता, तेरी काली माँ तेरे नाल है। और संगत जी, शायद इसीलिए मेरे महाराज वहां पे मुझसे दूर हो गए, मेरी बहुत प्यारी चीज मुझसे खो गई। अब गुरुजी वहां पे हैं, घुटन होगी उनको, अकेले घर में कोई बात करने के लिए नहीं। क्योंकि गुरुजी के स्वरूप में गुरुजी साक्षात नाजिर हाजिर होते हैं। मेरे लिए गुरुजी एक पूरे घर में बंद होके रह गए, और मैंने बस बच्चों को इतना ही कहा कि कोई बात नहीं। और इस एक बात के लिए मैं बहुत सॉरी करती हूँ गुरुजी, बहुत सॉरी, सॉरी बाबा, आई एम सॉरी। मेरी बहुत प्यारी चीज है वो, मेरी बहुत प्यारी। क्योंकि वो ब्रेसलेट में मेरी जान बसती है। संगत जी, देखो कैसे गुरुजी अपने पास बुलाते हैं। दर्द का रिश्ता है मेरा इनके साथ, खुशियों का, दर्द का, एहसासों का, सब कुछ का। जो कोई नहीं समझ पाता है वो ये समझ लेते हैं।
बिल्कुल मन को पढ़ते हैं, जादू कर रही है, बिल्कुल। और संगत जी, अभी मैं बताऊँ कि आज का क्या सत्संग था। देखो, मैं तो हँसते हुए शुरू की थी और ये गुरुजी ने मुझे रुला ही दिया और साथ में मुझे ये भी कहा है कि तू ते मेरी गंगा है, बिल्कुल प्योर, पावन, बिल्कुल शुद्ध। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। और पता है संगत जी, आज गुरुजी ना मुझे, जब हम आए तो मम्मी बोलती है कि आज ना माली को बुला के पेड़ पौधों की थोड़ी निराई बुराई करवा लो। तो मैंने फ़ोन किया, हमारे माली भैया का नाम शिव है और उनके जो साथ आते हैं उनका नाम भरत है। तो वो दोनों आए और उन्होंने पूरा ठीक किया। तो गुरुजी ने मुझे भाव दिए कि मिट्टी बदलवा ले, तुलसी बदलवा ले, बेलपत्र का मिट्टी भी बदलवा ले। और संगत जी, मैंने ऐसा ही किया। मैंने उनको बोला कि आप ये लेके जाइए और नीचे से मिट्टी बदल के ले आइए। क्यों कहाँ, कैसे कहाँ, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करना था, टेलीपैथी से आया और मैंने वो बदलवा दिया। संगत जी, उसके बाद जैसे ही माली भैया लोग गए हैं ना, तो मैं बालकनी की थोड़ी सी धुलाई करने लगी। और जिस दिन कोई बहुत बड़ा कष्ट होता है ना, या फिर गुरुजी को मेरे पास आना होता है, उस दिन गुरुजी मेरे पूरे घर की सफाई मुझसे खुद से करवाते हैं। और आज साथ में मेरे पति और सासू माँ का ब्लड टेस्ट भी था। तो गुरुजी ये भी चाहते रहते हैं कि उनकी बेटी सारे काम करे खुद से और उसको पॉइंट्स मिले, ज़्यादा पॉइंट्स इन द सेंस कि उसको नाम की दात मिले और वो ज़्यादा ये कर पाए, अपने परिवार की रक्षा कर पाए। तो संगत जी, मैंने बोला कि गुरुजी, मैं सफाई कर रही थी संगत जी, अचानक से मैं क्या देखती हूँ, जैसे ही दूरबा का गमला मैंने खिसकाया, उसके पीछे से इतनी सुंदर। और उससे पहले मैं यही बात कर रही थी गुरुजी से कि गुरुजी, आपको यहाँ पे मेरे लिए सूना नहीं लग रहा था? क्योंकि चारों तरफ ना मुझे बहुत सारी बटरफ्लाइज दिख रही थी, हर जगह। जैसे मैं आगे देख रही हूँ तो ब्लू ब्लैक वाली और येलो वाली, वाइट वाली, एक तो पर्पल कलर की भी आज मुझे बटरफ्लाई दिखी। बहुत सुंदर सुंदर बटरफ्लाई, बड़ी बड़ी सी। और एक छोटी सी भी बटरफ्लाई थी, टाइनी पर्पल वाली। लेकिन जैसे ही मैंने दूरबा का गमला संगत जी खिसकाया है नीचे धुलाई करने के लिए, उसके पीछे से इतनी बड़ी सी ब्लैक एंड वाइट कलर की बटरफ्लाई निकली है। और वही बटरफ्लाई जिसका मैंने वीडियो भेजा हमारे ग्रुप में, जो दरभंगा में मुझे मिली थी, जिसने हमें ब्लेस किया था, वही बटरफ्लाई, द सेम बटरफ्लाई, यहाँ पे उस दूरबा दल के गमले में छुपी थी, जो कि मुझे नहीं दिख रही थी बैक साइड से बैठी। और वो उड़ के मुझे ब्लेस करती हुई चली गई। और मैंने कहा, गुरुजी, इतने प्यार से आपने मुझे दर्शन दिया। और उसी वक्त संगत जी, मुझे इतनी प्यारी भीनी खुशबू आई थी, बिल्कुल ब्लिंक के लिए आई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि मैं बड़े मंदिर के उस औरा में हूँ, जहाँ पे मैं समाधि के पास खड़े होती हूँ और मुझे कढ़ा प्रसाद की खुशबू आती है। संगत जी, क्षण भर को मुझे लगा कि मैं बहुत डिवाइन मोमेंट में खड़ी हूँ। और जो मुझे अभी मैसेज मिला है ना संगत जी, उसमें गुरुजी लाल वही चोले में है और उसने कड़ा प्रसाद का कटोरा रखा है। और गुरुजी का मैसेज आया कि रुको, शुक्राना करो, तेरे सब ना आज हाँ में बदल जाएंगे। बेटी, आज जो संदेश तू पढ़ रही है वो संयोग नहीं, शिव का। नहीं, ये वाला तो नहीं था वो वाला मैसेज। एक मिनट संगत जी। हाँ, क्या था आज कि मैं आज आया था? अरे, ये वाला नहीं था। हाँ, कि पुत्र, क्या आज तुझे पता है कि आज मैं तेरे घर आया था? तुझे मेरी खुशबू का एहसास भी हुआ? और गुरुजी इसमें ना बहुत हंस रहे हैं। हाँ, हाँ बेटी, वो मैं ही था, तुझे ब्लेस करने वास्ते आया था। तू बहुत दिनों से कह रही थी ना कि गुरुजी आप दर्शन नहीं दे रहे, इसीलिए आया था। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना कि आपने इस रूप में अपनी बेटी को आके ब्लेस किया, खुश कड़ा प्रसाद की खुशबू भी दी। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक कड़ा प्रसाद के कटोरी वाला मैसेज दिया, जिसमें था कि रुको, शुक्राना करो, तेरे सब ना आज हाँ में बदल जाएंगे। बेटी, आज जो संदेश तू पढ़ रही है वो संयोग नहीं, शिव का साक्षात संकेत है। अब भी तूने शुक्राना किया तो कल की महाशिवरात्रि में तेरे नाम का विशेष
आशीर्वाद लिखा जाएगा, तेरे परिवार के संकट कटेंगे और तेरी झोली में बरकत भरती जाएगी। तो शुक्राना मेरे बाबा। और इसमें जो कड़ा प्रसाद है उस पे भी वही ओम बना है, जो ओम मैंने आसमान में देखा था। और फिर गुरुजी का एक बहुत मैसेज, परीक्षा वाला मैसेज, कि कोई पापी बहुत ही बुरी शक्ति भेज रहा है बेटे तुम्हारे घर खराब कराने के लिए। तुम्हारा शुक्राना चाहिए, फिर उसी की शक्ति उसी पे डाल देंगे। तो गुरुजी, मैं बस यही कहती हूँ कि शक्ति तो जो आप उस पे डालें वो तो आपकी कृपा, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि आप सबकी बुद्धि ही बदल दो, सबको सद्बुद्धि ब्लेस करो, आप, माँ काली, बजरंगबली सारे मिलके। और संगत जी, फिर गुरुजी मुझे कहते हैं, एक समझा रहे थे कि जब मैं तितली रूप में दर्शन दूँ और जब तू मुझे किसी चीज़ के पास घूमता या उस पर बैठा देखे, तो समझ लियो कि वो चीज़ तुझसे दूर होने वाली है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना कर और मंत्र जाप कर। तो संगत जी, इसमें गुरुजी ने हमें यही बताया है कि हमेशा जो बटरफ्लाई आती है वो हमारे कष्ट काटने के लिए आती है। तो हमें उसी टाइम अगर वो हमारे ऊपर से घूमे या हमारी गाड़ी के ऊपर से, क्योंकि ये मैंने शुक्राना नहीं किया था और मुझे ये करना था, क्योंकि जब मैं दरभंगा में अपने फ़्लाइट पे चढ़ने लगी थी, तो ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरे ऊपर से घूम के, और येलो बटरफ्लाई ने भी हमारे प्लेन को ही ब्लेस किया था, ऑरेंज एंड ब्लैक डॉट्स वाली बटरफ्लाई ने। और वहाँ भी गुरुजी ने मेरे बहुत बड़े संकट को काटा था। और इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि हमें शुक्राना इमीडिएट करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी को बहुत मुश्किल होती होगी जब हम 10% लेके इतने परेशान होते हैं। तो समझ लो कि इतने सारे लाखों करोड़ों संकट के 90% लेके हमारे महाराज की क्या दशा होगी। और हम तो अपने गुरुजी के लिए मंत्र जाप भी नहीं करते हैं। तो बाबा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इस बीच में मैं भी आपके लिए मंत्र जाप नहीं कर पाती थी दरभंगा से। लेकिन हाँ गुरुजी, मैं आपके लिए हर पल आपको याद करती हूँ, ताकि आपको एक प्यारा सा एहसास मिले। जिस तरह आपका एहसास हमें खुश करता है, आपकी बच्ची का एहसास भी आपको खुश करता होगा। शुक्राना मेरे बाबा। और फिर गुरुजी ने मुझे समझाया कि पुत्र, जो तेरे कॉल है वो बहुत सुंदर है, दूसरे का देखकर लालच न कितना कर, तेरे लिए तेरे गुरु ने कुछ बहुत ही सोचा है। अच्छा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और फिर गुरुजी ने मुझे समझा दिया कि और जो काली तितली आई थी और तेरे ऊपर नज़र हटाने आई थी, तेरे ऊपर की नज़र अभी अभी उतारी गई है बेटा। अब बस शुक्राना कर, चैन तेरे पास खुद लौटेगा। तो शुक्राना मेरे बाबा। फिर मेरे गुरुजी ने ये भी समझाया कि संदेश कुड़िए तेरे लिए है कि तेरा पति तेरे से दूर जा रहा है, तो चिंता न कर, मेरा कड़ा प्रसाद बनवा दे, शुक्राना करके जाई हो। शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सर्वदा भला हो, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे छुप के ब्लेस करने के लिए बहुत शुक्राना गुरु जी। और दूरबा के गमले में ब्लेस करने के लिए बहुत शुक्राना, क्योंकि गणपति के साथ मेरे इस घर गुरु जी आए। तो थैंक यू गुरु जी, घर को ब्लेस करने के लिए, बेटी को प्यार करने के लिए। जय गुरु जय जी। गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया सुबह के 7:18 पर अमृत वेला सत्संग श्री गुरुपा के पावन चरणों में मैं शेयर करना चाह रही हूँ। गुरुपा माफ करना। गुरुपा, आज तबीयत रात को थोड़ी ठीक नहीं रही है, नींद नहीं आ रही थी गुरु जी। बड़ी देर के बाद मैं सोई और अब सुबह नींद देर से खुली है, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। शायद गुरुपा ये चाह रहे थे कि उनकी बेटी अभी सोई रहे, तो सुबह के 3-4 घंटे मुझे आराम से अच्छी नींद सुलाया है गुरुपा ने। शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना अपने चरणों में रखने के लिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत को राम राम जी। सबका भला करे भगवान, सबको दो प्रभु सद्बुद्धि और ज्ञान। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने कल भी मुझसे पाठ करने के लिए
ही अंदर से आज्ञा दी थी। और बहुत अच्छी एक पुस्तक है जिसमें हर तरह के स्तोत्र हैं, पंचाक्षरी मंत्र है, शिवाष्टक है, शिव चालीसा है। तो आज मैं गुरुपा के चरणों में पाठ करना चाहती हूँ दोबारा से। गुरुपा की यही आज्ञा है। सबसे पहले गणपति वंदना से शुरू करती हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणमे शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यमायु कामार्थ सिद्धिये। वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदक प्रिया निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितथ जम्बूफलचारु भक्षणं उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम्। सर्वविघ्न विनाशाय सर्वकल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। जय गणपति देवता, जय गणपति देवता, आपकी सदा ही जय हो। श्री शिवाष्टक। आदि अनादि अनंत अखंड अभेद सुवेद बतामे अलख अगोचर रूप महेश कौजोगी जति मुनि ध्यान न पावे। अगम निगम पुराण सबे इतिहास सदा जिनके गुण गावे। बड़भागी नर नार सोई जो सांब सदा शिव को नित ध्यावे। सृजन सुपालन लय लीला हित जो विधि हरि रूप बनावे। हरिहर रूप बनावे एक ही आप विचित्र अनेक सुबेश बनाए के लीला रचावे। सुंदर सृष्टि सुपालन करी जग पुनिवल काल जुखाए पचावे। बड़भागी नर नार सोई जो सांब सदाशिव को नित ध्यावे। अगुण अनीह अनामय अज अविकार सहज निज रूप धरावे। परम सुरम्य बसन आभूषण सजीवनी मोहन रूप करावे। ललित ललाट बाल विधु बिलसे रतनहार उर्पे लहावे। वडभागी नर नार सोई जो सांब सदाशिव को नित ध्यावे। अंग विभूति रमाए मसान की विस्मय भुजगनि को लिपटावे। नर कृपाल कर मुंड माल गल भालू चरम सब अंग उड़ावे। वीर दिगंबर लोचन तीन भयानक देख के सब थर्रावे। बड़भागी नर नार सोई जो सांब सदाशिव को नित ध्यावे। सुनते ही दीन की दीन पुकार दया निधि आप उबारन आवे। पहुँच तहाँ अविलंब सुदारुन मृत्यु को मरम विदार भगावे। मुनि मृकंड सुत की गाथा सुचि अजो विज्ञान गाई सुनावे। बड़भागी नर नार सोई जो सांब सदाशिव को नित ध्यावे। चाउर चार जो फल धतूर के बेल के पात और पानी चढ़ावे। गाल बजाए के बोले जो हर हर महादेव धुनी जो लगावे। तिन्ही महाफल दे सदाशिव सहज ही भक्ति सो पावे। बड़भागी नर नार सोई जो सांब सदाशिव को नित ध्यावे। बिनसी दोष दुख दुरत दैन्य दारिद्र्य नित्य सुख शांति मिलावे। आशुतोष हर पाप ताप सब निर्मल बुद्धि चित बक्सावे। असरन सरन काट भव बंधन भव निज भवन भवे बुलावे। बड़भागी नर नार सोई जो सांब सदाशिव को नित ध्यावे।
ऑर्डर धानी उदार अपार जू न कुसी सेवा में ढुर जावे। दमन अशांति समन संकट विरद विचार जन ही अपनावे। ऐसे कृपालु कृपा मैं देव के क्यों ना शरण अब ही चल जावे। वडभागी नर नार सोई जो सांप सदा शिव को नित ध्यावे। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अमोघ पंचाक्षरी मंत्र। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय बसमंगरमाय महेश्वराय नित्याय शुद्धताय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चरिचिताय नंदीश्वर प्रथम नाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मां कराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी बदना वृंद सूर्याय दक्ष ध्वर दक्षाध्वर नाशिकाय नीलकंठाय वृषधवजाय तस्मै शिखराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोदव भवगोत मारियाय मुनिंद्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकराय नमः शिवाय। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं या पठेच्छिसि वसेनन्धो शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते। पंचाक्षर स्तोत्रम संपूर्णम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थोड़ा सा और जो अगला पाठ है वो शिव तांडव स्तोत्र है और उसमें मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि इसके अंदर मेरी संस्कृत उतनी अच्छी नहीं है, गलतियां बहुत हो जाएंगी पढ़ने में। बहुत सारा ही संस्कृत में है। लिंगाष्टकम पढ़ लेती हूँ। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्म जदु विनाश का लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देव मुनि परवारार्चित लिंगम कामदह करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सर्व सुगंधित सुलोपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरासुर बंधन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कनक महामणि भूषित लिंगम फणिमणि वेष्टित शोभित लिंगम दक्ष दक्ष से यज्ञ विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कुंकुम चंदन लोपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशनी लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देवगणाचित सेवित लिंगम भावे भक्ति भिरेवच लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। अष्टदलो परिवेष्टति वेष्टित लिंगम सर्व समुद्भव कारण लिंगम अष्टदरिद्र विनाशित लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सुर गुरु सुरवर पूजित लिंगम
सुरवर पुण्य सदा चर्चित लिंगम प्रात पर महात्मा कलिंगम तत्प्रणमाम सदा शिवलिंगम लिंगाष्ट लिंगाष्ट कमिदम पुण्यम या पठेच्छित शिवास्यनिधो शिवलोकम वापनोति शिवेन सह मोदते। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। द्वादश ज्योतिर्लिंगानि सौराष्ट्रे सोमनाथम या श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकाले ओंकार ममलेश्वरम प्रलया वैद्यनाथम च डाकिन्या भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम द्वारकावने वाराणस्या तु विश्वेश्वरा त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम भूष्मेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्मकृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। जय श्री शंकर भोलेनाथ, तेरी सदा ही जय हो। जय कृपालु भगवान, आपकी सदा ही जय हो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु का यही आज्ञा लेती हूँ, आपसे यही विराम लेती हूँ। कोई गलती कोई भूल चूक हो गई हो पाठ करने में, जो आपने ये मुझसे पाठ कराया है वही मैंने किया है। गुरुपा आपकी आज्ञा से ही जो हो रहा है, पाठ करने की मुझे आपने मन में डाली है, शक्ति दी है और वो मैं कर रही हूँ। गुरु जी आपकी कृपा बनी रहे। आपके चरणों में मैं बहुत सारे पाठ ऐसे ही करती रहूं गुरु जी, रोज करूं आपकी आज्ञा से, और जरूर मेरे दुखों का अंत करने के लिए, मेरे कर्मों को का बुरे कर्मों का नाश करने के लिए और मुझे सद्बुद्धि ज्ञान देने के लिए ही आपने ये सब मुझे करने की मन में एक विचारधारा डाली है। गुरु जी उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है, कोटन कोट शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। विपिन सोमया जी को सबको जय गुरु जी, राम राम जी। सबका भला करना गुरुपा, सबको ब्लेसिंग्स भर भर के दो, सबके परिवार में सबको सुख शांति मिले। जय गुरु जय जी, गुरु जी, जय गुरु शुक्राना जी। गुरु जी। गुरु जी दी बेटी गुरु जी का शुक्राना कर दी, गुरु जी का मंत्र जाप कर। हमने शिव जी सदा सा, हमने गुरु पास सदा सा। जय गुरु प्यारी साध संगत जी। गुरु अज होई माता दा वर्त है। मैं अपने बच्चे अपने परिवार के नाल पूजा की है। मेरे दो बेटे मेरे कोल है, पूजा की, बड़ा आनंद आया। एक बेटा मेरा बाहर है। मैं माँ के चरणों च अरदास करती हाँ, मेरे बच्चों को बुद्धि ज्ञान सब कुछ देना, इन्हों की लंबी आजू करना। मेरा वर्त का जो भी मैं भोग प्रसाद बनाया इन्हू कबूल करना। माँ जो भी कोई गलती गुनाह हो गई तो क्षमा 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 करना। इस नाल ये शुक्राना मैं बच्चों वालों अपने परिवार वालों करती हैं। इस नाल ही शुक्राना समाप्त करती हैं। अगले शुक्राने की तैयारी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पवनजनी राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत दा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, ये मेरा सुबह का शुक्राना सत्संग है आपके श्री चरणों में। मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाबा, आज शुक्राना सत्संग में मुझे क्या बोलना चाहिए वो आप ही बुलवाना बाबा,
कि मुझे तो पता नहीं बाबा क्या क्या बोलना है शुक्राने सत्संग में। मैं अपने बाबा को और अपनी सारी संगत परिवार को जय गुरु जी कहती हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बाबा, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आज 13 अक्टूबर है और आज सोमवार का दिन है। हमारे प्यारे गुरु जी का दिन, हर दिन बाबा का ही दिन है। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू बाबा। गुरु जी, शुक्राना है हर चीज़ का। शुक्राना गुरु जी। बाबा, बस शुक्राना है गुरु जी। मैं आपको शुक्राना करती हूँ गुरु जी। अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। एंजल नंबर्स दिखाकर भी आप अपनी प्रेजेंस शो करते हैं गुरु जी। उस बात का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आज की तारीख भी 13 है, जो कि बहुत बड़ा एंजल नंबर है, 13 नंबर। और आज अहोई अष्टमी का दिन है, तो सारी संगत परिवार को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। शुक्राना गुरु जी। कल बाबा का मैसेज आया था कि पुत्र सोने सोने कपड़े पाया कर। हाँ जी गुरु जी, सही कह रहे हो आप। बाबा आप ऐसे ही कहीं ना कहीं हमको ले जाएंगे फंक्शंस में, प्रोग्राम्स में, हैपनिंग प्लेसेस में। तो सोने सोने कपड़े पहनने का हमको मौका मिलता रहेगा गुरु जी। हमारे जो कपड़े इतने सालों से पड़े रहते थे, बहुत रेयर यूज़ होते थे गुरु जी, अब यूज़ होने लगे हैं बाबा।
तो इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। खुद को सजा संवार कर रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना इस बात के लिए। हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा करने वाले गुरुजी आप हो, और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका, हम सब की लाइफ को बदलने के लिए, हम सब की लाइफ को अच्छा बनाने के लिए और खूबसूरत दिशा देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हमारा हर मोमेंट खुशियों से भरने के लिए, आनंद से भरने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। बाबा, हमको बेशक आप खूब खुशियाँ देना, लेकिन इन खुशियों में कहीं आप हमसे दूर ना हो जाना गुरुजी। कल वॉइस चैट हो रही थी मॉर्निंग की, और हम फैमिली पूरी एक बर्थडे पार्टी में जा रहे थे। तो मैं फ़ोन देखा खोल के कि उसमें वॉइस चैट हो रही है, तो और सारे वॉइस चैट पर हैं प्रेजेंट। तो मेरा ख्याल एकदम से बदल गया। फिर मैं सोचने लगी कि कोई बात नहीं, हमको अपने हर मोमेंट को हैप्पीनेस से निकालना है, चाहे कुछ भी हो। ऐसा मेरे दिमाग में ख्याल आया। गुरुजी, हैप्पीनेस तो ठीक है, लेकिन आपकी याद हमको कभी ना भूले, क्योंकि अगर इंसान खुशियों को पाकर उन खुशियों में ही खो जाए और भगवान को भूल जाए तो वो भी बहुत बुरा होता है गुरुजी। ऐसा दिन कभी ना आए कि हम आपको भूलें बाबा। शुक्राना गुरुजी, हम आपसे हमेशा कनेक्टेड रहें। दुख हो या गम हो या खुशी हो, हर सिचुएशन में हम आपको याद करते रहें गुरुजी। बस यही मेरी आज आपके सामने अरदास है बाबा। हर परिस्थिति में हम अपने प्यारे गुरुजी को कभी ना भूलें। यही एक मुराद है, यही एक मन्नत मांगती हूँ मैं अपने बाबा से। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। कल गुरुजी ने उस बर्थडे पार्टी में एक संगत से भी मिलाया, हमारे फ़ोन नंबर भी एक्सचेंज हुए। शुक्राना गुरुजी, इन सब चीज़ों में भी आपका ही हाथ होता है। शुक्राना बाबा। थैंक यू बाबा। बच्चों ने भी एंजॉय किया, तो इन सब बातों के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जब बच्चे हंसते हैं, खुश होते हैं, तो हमको भी खुशी होती है बाबा। शुक्राना गुरुजी। बस सब लोग हंसते खेलते रहें परिवार में, सबके परिवारों में हंसी खुशी बनी रहे गुरुजी। सबके परिवार में मुस्कुराते हुए चेहरे हों, खिलखिलाते हुए चेहरे हों। बस यही प्रार्थना है आज अहोई अष्टमी के दिन गुरुजी, सबके लिए। सबके जीवन में मुस्कुराहट भर दो बाबा।
सबके जीवन में खुशियाँ भर दो, कोई भी मन उदास न हो। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू बाबा। यहीं पर मैं अपना शुक्राना सत्संग पूरा करती हूँ मेरे बाबा। बस हम दुआएं करते रहें सबके लिए गुरु जी, निस्वार्थ भाव से। शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग पूरा करती हूँ बाबा। अपने बाबा के पावन मंत्र जाप के साथ आज्ञा चाहती हूँ मैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी। आपकी पूरी टीम को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी।